अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो सभी को पसंद होती है, यानी कि कड़ी पकोड़े की रेसिपी। वैसे तो हर एरिए की, बल्कि मैं कहूँगी कि हर घर की एक अलग रेसिपी होती है, तो आज मैं आपको अपने स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। मैं चीज़ें साइड पे कर लूँ पहले। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक बॉल और इसमें डालेंगे दही। ये मैंने आधा किलो दही ले लिया, ये डालेंगे। अगर तो आपके पास 2 दिन का रखा हुआ दही है ना, तो क्या कमाल की कड़ी बनने वाली है आपकी। अगर आपके पास दही नहीं रखा हुआ और आपने बनानी है, अचानक से आपका प्रोग्राम बन गया, तो दही वाले के पास ये होता है खट्टा पानी, ठीक है, उससे आप ले लें, तो इससे भी बहुत मज़े की बनने वाली है। ये भी इसमें डाल देंगे, 1 कप है मेरे पास। इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। पहले ज़माने में मिलती होती थी चाटी की लस्सी, उससे बहुत मज़े की लस्सी बनती थी, कड़ी बनती थी। तो आजकल वो नहीं मिलती है शहरों में, तो हम इसी से काम चला लेंगे इंशाल्लाह। इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें बेसन वगैरह डालते हैं। मैं इसमें डालूँगी 5 टेबलस्पून जितना बेसन। ज़्यादा भर के नहीं डालना, बस इतना सा रख के ये आपने डाल देना। 3 हो गए, 4 और ये 5, बस। ये बहुत है आधा किलो दही के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले, साथ साथ इसको मिक्स भी कर लेंगे हम। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे अगर कम हुआ तो। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी ज़रा इसमें ज़्यादा जाएगी। और सुर्ख मिर्च भी 1 टीस्पून। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो ½ टीस्पून और डाल लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक देगची ले लिया है, इसमें डालेंगे इस टाइम पे सिर्फ 3 to 4 टेबलस्पून, बस इतना ही ऑयल काफ़ी है। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, बस। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन। जीरे को हमने जलने नहीं देना। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कटी हुई प्याज। और हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, बस। जीरे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़े की। बस 2 मिनट तक इसको सौटे करेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब इसमें वो दही वाला पानी डालेंगे हम, जो हमने मिक्सचर बना के रखा है। तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1 जग पानी और। उसी बॉल में मैंने डाल दिया ताकि बॉल भी साफ़ हो जाए। यानी कि जितना बॉल हमारा वो था ना मिक्सचर का, उतना ही हमने उसमें पानी डाल दिया।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हमने इसको चम्मच को छोड़ना नहीं है जब तक बॉयल नहीं आ जाता। उसकी एक वजह है, वो ये है कि जो ये हमने इसमें बेसन डाला है ना, अगर हम चम्मच छोड़ देंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा और वो लग जाएगा। एक बार इसको बॉयल आ जाए फिर जैसे मर्ज़ी इसको पकाएं, फिर ये नीचे बैठेगा नहीं। बस ये इतनी सी आपने एहतियात करनी है इसकी। मैं इसके बॉयल आने का वेट करती हूँ, फिर वापस आती हूँ। ये देखें जी, कड़ी को बॉयल आ गया है। इसको तकरीबन 10 मिनट लगे हैं बॉयल आने में, और मैं मुसलसल तब से चम्मच हिला रही थी। अब बॉयल आ गया, अब कोई मसला नहीं है कि नीचे लग जाएगा या कुछ है। अब इसको हल्की आंच करके मीडियम टू लो और इसको रख देंगे पकने के लिए। ये जितनी ज़्यादा पकेगी हल्की आंच में उतनी मज़े की बनेगी। तो चलिए मैं आंच आहिस्ता करके इसको कवर करके रखने लगी हूँ। फिर आधे घंटे बाद इसको देखते हैं कि इसकी कैसी कंडीशन है। जब तक हमारी कड़ी पक रही है हल्की आंच पर, तो हम पकौड़ों का मिक्सचर बना लेते हैं। इसके लिए ले लेते हैं एक बॉल, इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज। ये मैंने 2 प्याज ले लिए, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जितना मैदा। इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसमें जाएगा बेसन, फाइव टेबलस्पून जितना डालें। अगर बाद में ज़रूरत हुई तो मैं और देख लूँगी, फिर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून है सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, दोनों चीज़ें पिसी हुई हैं। ये 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, बड़ी वाली जो कड़वी कम होती हैं, और ये 1 टेबलस्पून है वो सूखी मेथी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सूखी मेथी ये लाजमी डालिएगा। ये 1 टीस्पून है ये ज़ीरा साबुत, और 1 टीस्पून है कुटी सुरख मिर्च। इसमें जाएगी ½ टीस्पून के जितनी सुरख मिर्च, बस। थोड़ी सी जाएगी हल्दी, 1/4 टीस्पून जितनी, सिर्फ कलर के लिए, बस। और नमक जाएगा 1 टीस्पून। अब इसको मिक्स करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया पानी। पहले ये ड्राई मसालों को मिक्स करेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। मैदा आपने ज़रूर शामिल करना है, उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। सिर्फ 1 टीस्पून डाला मैंने, 1 टेबलस्पून। इसमें मैं थोड़ा बेसन और डालूँगी, ये कम है, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना और डालूँगी, बस। बस इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे, और ज़्यादा हमने पतला नहीं इसको रखना। ये देखें जी, मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ये ज़्यादा नरम है। और इसमें अभी एक चीज़ डालेंगे, लेकिन वो फ्राइंग करने से पहले डालेंगे, इस टाइम पे नहीं डालेंगे, ठीक है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, मतलब फ्रिज में। ये देखें जी, कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। ये इस कंडीशन में आ गई है, गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी ये पक रही है, उतनी देर हम पकोड़े निकाल लेते हैं। पहले पकोड़े में थोड़े से अज्जा जाने वो डाल लेते हैं, फिर उनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखें जी, फ्राइंग करने से पहले आपने इसमें डालना है ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा, मतलब 1 चुटकी है ये इसमें डाल देना मीठा सोडा। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप पहले डाल देंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे आपके पकोड़े। इस टाइम पे डालना है, इसको मिक्स करना है और बस फ्राई करना शुरू कर देना। तो चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया है
ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें पकोड़े डालने शुरू करेंगे। छोटे छोटे से पकोड़े बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बड़े अच्छे लगते हैं तो आप बड़े बना लें। मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी। और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा उनको। देखिए मैंने सारे पकोड़े डाल दिए हैं इसमें, और अभी इसको हिलाएंगे नहीं, तकरीबन 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। एक साइड से कलर आ जाए इसको, फिर इसको टर्न करेंगे। कलर आना शुरू हो गया, अब इसको टर्न करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसका। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जब कड़ी पक रही हो ना, तो कभी आपने उसमें पकोड़े नहीं डालने, उससे पकोड़े सख्त हो जाते हैं। हमेशा पहले अलग निकालें तो फिर पकोड़े उसमें डालें जब कड़ी ठंडी हो जाए या नीम गर्म सी हो। पकती हुई में कभी ना डालें। ये एक टिप है आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर आजमाइएगा। इसलिए आपको कहती हूँ पूरी वीडियो देखा करें, इसमें बहुत सी टिप्स होती हैं आप लोगों के लिए। जो मैंने साथ साथ सारे टर्न कर दिए हैं। अब इसका कलर आने का वेट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके, वो भी फ्री में। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी, पकोड़ों को कलर आ गया दोनों साइडों पे। अब इनको निकालना शुरू करते हैं। मैं सबको निकालूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, तब तक अजानें भी हो जाती हैं। ये देखें जी, कड़ी जो वो रेडी हो गई है। इतनी सी गाढ़ी हमें चाहिए बस, क्योंकि अभी इसमें पकोड़े जाएंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। पकोड़े मैंने रेडी करके सारे निकाल लिए हैं। अब हम उसका कड़ी का तड़का तैयार करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने पकोड़े अभी फ्राई किए हैं। अब इसमें डालेंगे 10 से 15 दाने काली मिर्च के, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा बस, और 8 से 10 डालेंगे इसमें साबुत गोल मिर्च। इसको हिलाएंगे ज़रा अच्छी तरह से, हल्की आंच कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। खुशबू आने लगेगी तो बघार हमारा तैयार है। देखें जी, तड़का हमारा रेडी हो गया। इसको लगाएंगे कड़ी के ऊपर। इसको साफ करेंगे, सारा बाकी भी इसमें डाल देंगे। क्या ख़तरनाक बन के तैयार हुई है, बहुत मज़े की। ये देखें जी, तड़का मैंने लगा दिया और कितनी खूबसूरत लग रही है ये हमारी। अब इस टाइम पे इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के जितना गरम मसाला। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस टाइम पे डालेंगे इसमें हरा धनिया बस। देखें जी, हमारे कड़ी चावल रेडी हैं। कड़ी के साथ बॉयल राइस हो तो क्या लाजवाब डिश बनती है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल सकें। ठीक है, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।